आखिरी बार आपने कब उस हवा को धन्यवाद कहा था जो आपके फेफड़ों में भर रही है? ये सुनने में बहुत सरल लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, ये हवा हमने नहीं बनाई, न ही हमने उस सूरज को बनाया जो हमें गर्मी देता है, और न ही उस पानी को जो हमारी प्यास बुझाता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, केवल अच्छे शिष्टाचार का नाम नहीं है। यह एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है। यह समझने के बारे में है कि हम इस दुनिया के निर्माता नहीं हैं, हम केवल मेहमान हैं, और हमारे पास जो कुछ भी है वह एक आशीर्वाद है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा ध्यान अक्सर उन चीजों पर होता है जो हमारे पास नहीं है। हम उस प्रमोशन या उस महंगी कार के बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं मिली। लेकिन भगवद गीता हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देती है। भगवान कृष्ण हमें उस परम सत्य की याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन का आधार क्या है। जैसा कि गीता के ज्ञान में कहा गया है, मैं ही सबका मूल हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। बुद्धिमान व्यक्ति मेरे सभी उपहारों के लिए कृतज्ञता के साथ जीते हैं। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब आभारी होना आसान है, लेकिन गीता हमें एक बड़ी चुनौती देती है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी कृतज्ञ रह सकते हैं। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि चुनौतियां कोई सजा नहीं है, वे हमारे व्यक्तित्व को निखारने का एक जरिया है। जैसे एक हीरे को चमकने के लिए घर्षण की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को विकसित होने के लिए कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। यदि आप अभी किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो अपनी सोच को बदलें। ये पूछने के बजाय कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये पूछे, ये मुझे क्या सिखा रहा है। उस सीख के लिए धन्यवाद दें। तो हम गीता में बताए गए उन बुद्धिमानों की तरह कैसे जिए? इसकी शुरुआत छोटी चीजों से होती है। जब आप जागे तो एक नए दिन के लिए कृष्ण को धन्यवाद दें। जब आप भोजन करें तो महसूस करें कि यह धरती का आशीर्वाद है। जब आप सांस लें तो याद रखें कि यह हवा एक उपहार है। अपने जीवन को धन्यवाद की एक निरंतर प्रार्थना बना लें। जब आप कृतज्ञता के साथ जीते हैं तो डर गायब हो जाता है और जीवन में समृद्धि आने लगती है। याद रखें, खुश रहने के लिए आपको दुनिया का मालिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस मालिक की सराहना करनी है जिसने इसे बनाया है। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो अभी एक पल लें, अपनी आंखें बंद करें और आज अपने जीवन की किसी एक चीज के लिए मन ही मन धन्यवाद कहें। देखने के लिए धन्यवाद। भगवान कृष्ण का ज्ञान आपके पथ को आलोकित करे। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमो भगवते वासुदेवाय।